और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली में आज मुस्लिम संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ये प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठन इकट्ठा हो रहे हैं और यहां पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाकायदा इस प्रोटेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी, मनोज झा को भी इस प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में बुलाया गया है। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जब से ये वक्फ कानून बना है, क्योंकि पहले बिल के तौर पर इसे पेश किया गया, फिर ये दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति के साइन के बाद ये अब कानून बन गया है, तभी से लेकर लगातार इसको प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा एक अभियान भी चलाया हुआ है कि 87 दिनों तक हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, एक साइनिंग कैंपेन चलाएंगे और इस दौरान 1 करोड़ साइन लोगों को लिए जाएंगे वक्फ कानून के खिलाफ, और फिर इसको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे, बताएंगे कि देखिए भैया, इतने मुसलमान जो हैं इस वक्फ कानून के खिलाफ हैं। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट आज बुलाया गया है। और इस प्रोटेस्ट में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, कई विपक्षी दल हैं जो वक्फ कानून का विरोध करते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी इसमें आ रहे हैं। RJD के मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी इस प्रोटेस्ट में बुलाया गया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाने वाली है। इसको लेकर हम देख रहे हैं कि देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ताज़ा उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो बंगाल का मुर्शिदाबाद, आप देखिए कैसे वक्फ कानून के विरोध में जब प्रोटेस्ट हुए थे तो उसके बाद मुर्शिदाबाद जल उठा था और ये हालत हो गई थी कि मुर्शिदाबाद के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें पलायन करना पड़ा था। करीब 800 से 900 ऐसे हिंदू परिवार थे, उस हिंसा के चलते वो मुर्शिदाबाद छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा था। शरणार्थी शिविरों में उनको आप समझिए कि शरण लेनी पड़ी थी। तो वक्फ कानून के नाम पर यह भी हो रहा है, इस तरह का विरोध हो रहा है। और इसीलिए अब जो सत्ताधारी दल है, जो BJP है, वो ये कहती है कि दरअसल ये वक्फ का विरोध नहीं है, ये वक्फ के नाम पर हिंदुओं का विरोध किया जा रहा है। इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। जी, बट सरकार का ये दावा है कि ये जो कानून लाया गया है ये पक्ष में है, तमाम मुस्लिम इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कई लोगों की ज़मीनें जो छीनी गई हैं उसके लिए ये कानून लाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा ज़मीन तो गवर्नमेंट ने छीनी, वक्फ की ज़मीनें सबसे ज़्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज़ ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफ़ा है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है कि कोई सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देता है और क्या फिर आगे अगला कदम होगा? नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा और अगर इंसाफ से काम लेगा तो ज़रूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल किया जाएगा। बस। तो सुबह 10 बजे से प्रोटेस्ट बुलाया गया था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और उसके बाद यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाने वाली है। अभी क्या है मौजूदा स्थिति, आरजू सेठ हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं, उसी जगह जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आरजू, अभी क्या वहां पर चल रहा है, क्योंकि ये तो जाहिर है कि वक्फ कानून के विरोध में ये लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या बातें हो रही? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम तालकटोरा में मौजूद हैं जहां पर इस वक्त वक्फ बचाओ सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहां पे आह्वान किया गया कि सभी मुस्लिम जो हैं वो यहां पर पहुंचे और अपना समर्थन जो है वो इस सम्मेलन को दिखाएं। वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो कई हिस्सों में देखने को मिला और आज भी नई दिल्ली में, क्योंकि नई दिल्ली से आवाज जो है वो पूरे देश भर में जाती है और इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मुस्लिम संगठन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपना विरोध जो है
वो वक्फ बिल को लेकर जता रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेज जो है वो भी तैयार किया गया है। वक्फ बिल जो बचाओ सम्मेलन जो है उसके लिए यहाँ पर स्टेज जो है वो तैयार किया गया है। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के विपक्ष के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरपर्सन जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और इसी के साथ ही तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हम बातचीत भी करेंगे आखिर क्या चीजें हैं जो जिनको लेकर आज विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और क्योंकि मामला जो है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो ऐसे में क्या उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी पूरी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बावजूद भी इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि तस्वीरें जो